मधुबनी के रुद्रपुर थाना के डुमरियाही में वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विभाग के 3 कर्मी घायल हो गए। विभाग की टीम डुमरियाही में आराम मशीन की जांच करने के लिए पहुंची थी, तब कर्मियों पर हमला किया गया। पुलिस ने मामले में 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में बिजली का काम करने आए राजस्थान के ठेकेदारों पर हथियार बंद बदमाशों ने हमला कर दिया और 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई। विरोध करने पर मारपीट में एक ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र के उत्तरनामा गांव स्थित बागीचे में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। मृतक की पहचान 32 वर्षीय दिलीप कुमार के तौर पर हुई। दिलीप कुमार शुक्रवार की रात घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। सुबह गांव के बागीचे में उनका शव मिला और इलाके में सनसनी मच गई। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में शिवरात्रि मेला घूमने गई एक युवती सुनसान रास्ते में बेहोश मिली। गैंगरेप की कोशिश की आशंका जाहिर करते हुए परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने युवती को सीएससी में भर्ती करवाया है। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र में गांव में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक हरिचंद्र शाह को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पलामू के मिडनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज को एक्सपायरी एनएस पानी चढ़ाने के बाद मरीज के परिजनों ने हंगामा कर दिया। सड़क दुर्घटना के बाद मरीज को अस्पताल लाया गया था। भर्ती मरीज को 1 जनवरी 2026 को एक्सपायर हो चुका एनएस चढ़ाया गया, जिससे मरीज की तबीयत बिगड़ गई। बोकारो में 5 हाथियों का झुंड पहुंचा, जिसे देर रात वन विभाग ने थर्मल स्कैनर से ट्रैक किया, जिसमें लाल रंग में 5 हाथी दिखाई दिए। अधिकारियों के अनुसार झुंड में एक मादा हथनी अधिक आक्रामक है। ये बलथरवा की ओर बढ़ रहा है। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड क्षेत्र में लोग हाथियों के हमले से पहले ही दहशत में नजर आते हैं। अब इसी बीच आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की लापरवाही भी सामने आ गई। सरकारी 108 एम्बुलेंस पिछले कई दिनों से चुरचू मुख्यालय में खराब पड़ी है और लोगों का ये कहना है कि ऐसे संकट के समय में एम्बुलेंस सेवा ठप रहना गंभीर लापरवाही है। सिवान में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन गोरखपुर प्रसाद प्राइवेट आईटीआई परीक्षा केंद्र से वीडियो वायरल होने के मामले में न्यूज 18 की खबर के बाद बड़ा असर हुआ। केंद्र अधीक्षक के बयान पर दरौंदा थाने में कॉलेज स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पूर्णिया के बड़हरा कोठी अंचल के अंचलाधिकारी मोहन कुमार की गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें अंचलाधिकारी सहित कुल 5 लोग घायल हुए। अंचलाधिकारी एक शादी समारोह से लौट रहे थे। छपरा में चोरों ने एटीएम से 25 लाख रुपए के कैश की चोरी कर ली। गिरोह हाल के दिनों में आधा दर्जन एटीएम चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। घटना के बाद डीआईजी ने दावा किया कि जल्द ही गिरोह को पकड़ा जाएगा और पैसे की बरामदगी भी होगी। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के इदलहातू टीओपी इलाके में एक महिला और युवक के साथ लोगों ने मारपीट की। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भीड़ से महिला और एक शख्स को बचाया। लोग और परिजनों की माने तो महिला और पुरुष बच्चे की चोरी कर रहे थे। इस मामले की फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच जारी है। मोतिहारी में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का सरगना और साइबर ठग आदर्श कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर अलग अलग जिले में कई चोरी के कांड दर्ज हैं। गिरफ्तार व्यक्ति शिवहर जिले का रहने वाला बताया जाता है। झारखंड के गैंगस्टर अपने आतंक की दहशत कायम करने के लिए अपनी परिवार की महिलाओं का भी साथ ले रहे हैं। गैंगस्टर राहुल सिंह ने अपनी करीबी महिलाओं का इस्तेमाल गैंग को ऑपरेट करने की जानकारी लेकर सामने आया और सभी इसे देखकर सन्न रह गए। राहुल सिंह की प्रेमिका की मां रांची में न सिर्फ गैंग का संचालन कर रही हैं, बल्कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधियों तक हथियार भी पहुंचा रही हैं। बेगूसराय में मेला देखने जा रहे जीजा और साले के बाइक हादसे में बताया जाता है कि जीजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साला गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। बांका के अमरपुर नगर पंचायत संख्या 5 स्थित एक घर में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ। आग लगने की घटना में नकदी समेत करीब 1.25 लाख रुपए मूल्य के सामान जलकर राख हो गए। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 में ऑटो के कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र में रात में वार्ड संख्या 11-12 के 8 से 10 बंद घरों में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोर अलमारी में रखे सोने और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए।
जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और विस्तारीकरण के प्रयास शुरू हो गए हैं। प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। स्टेशन से सटे कीताडी और गोल पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे भूमि पर बने अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गोपालगंज में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के दौरान एक छात्रा बीमार हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। छात्रा मोहम्मदपुर की रहने वाली आशमी तारा बताई गई। अचानक से छात्रा के बीमार होने और बेहोश होने की खबर के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मुंगेर के तारापुर में नगर पंचायत के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई हुई। सड़क के किनारे अवैध रूप से लगाए गए दुकानों और ढांचों को जेसीबी मशीन से हटा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। बेगूसराय में मेला देखने जा रहे जीजा और साला की बाइक सड़क हादसे में जीजा की मौके पर मौत हो गई, जबकि साला गंभीर रूप से घायल हो गया। मधुबनी के नेपाल सीमा के पास नेपाली शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर को पकड़ा गया। साहरघाट थाना के घंघोर बॉर्डर के पास एसएसबी जवानों ने कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर बाइक से बोरे में सामान लाते हुए व्यक्तियों को पकड़ा गया और इसी दौरान 1845 लीटर नेपाली शराब भी बरामद हुई। बेगूसराय में होली से ठीक पहले एक्साइज विभाग और पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई किया गया और एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। शराब माफिया और चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। बगहा में पुलिस ने ठगी के मामले में रामनगर राज परिवार से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राजा संजय विक्रम शाह को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी पर जमीन की खरीद बिक्री में रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस मौके पर अनुमंडल प्रशासन की टीम और नगर निगम प्रशासन की टीम द्वारा गायघाट से लेकर महात्मा गांधी सेतु बैरियर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए गए। इस दौरान प्रशासन की टीम ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क के किनारे बने अवैध रूप से झोपड़ियों और दुकानों को हटा दिया। आरा में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने विचाराधीन बंदियों को दिए जा रहे सुविधाओं की जांच को लेकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुरुष वार्ड और महिला वार्ड का निरीक्षण किया। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने हरमू, अरगोड़ा और बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के 460 लोगों को आवासीय परिसर का व्यावसायिक उपयोग बंद करने को लेकर आवास बोर्ड से अनुमति नहीं लेने वालों को नोटिस भेजा है। लोगों को 15 दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद आवंटन रद्द किया जाएगा। सिमडेगा में निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। मतदान वाले दिन सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद होंगे। 3 लेयर में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा होगी और एसपी ने कहा कि मतदान वाले दिन 250 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। मोतिहारी के पिताही में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक संगठित गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के सरगना रोशन कुमार को नकली आधार कार्ड के साथ पकड़ा है। मुजफ्फरपुर में एसवीयू की बड़ी कार्रवाई करते हुए साहिबगंज में पोस्टेड जेई अमन कुमार को गिरफ्तार किया गया। एसयूवी टीम ने जेई अमन कुमार को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई परिवादी राजकुमार तिवारी की शिकायत पर की गई। बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र के हड़ताली चौक के पास एक बार फिर से रिक्शा चालकों की दबंगई सामने आई। किराए को लेकर विवाद में रिक्शा चालक ने अपने ही पैसेंजर के साथ जमकर मारपीट की। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में मांझी टोले में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। गांव में लगा जल मीनार पिछले कई दिनों से खराब पड़ा है और यही वजह है कि ग्रामीणों के सामने नदी का पानी पीने की मजबूरी है। चाईबासा में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और दूसरे नेता पार्टी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए। मधु कोड़ा के साथ बीजेपी प्रवक्ता जेपी तुबित ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रमेश खिरवाल का घोषणा पत्र जारी किया। बिहार के नक्सली दयानंद मालाकार के एनकाउंटर का मुद्दा विधान परिषद में भी उठा। आरजेडी एमएलसी शशि सिंह ने कहा कि आरजेडी की जांच टीम इस पूरे मामले की पड़ताल करती नजर आई थी, जिसमें ये सामने आया कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या की, जिस पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि पुलिस के रिकॉर्ड में दयानंद मालाकार एक हार्डकोर नक्सली था। सदन में निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने कार्यक्रम में कानफाड़ू डीजे की आवाज से लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया। 15 दिनों के भीतर ऐसे अवैध डीजे बनाने वालों और बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के सभी नेता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते दिखे। मैट्रिक परीक्षा में देर होने की वजह से छात्रा की आत्महत्या किए जाने के मामले पर विरोध जाहिर किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बांका में संभावित यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है।
पिछले दौरे और चुनावी सभा के दौरान कटोरिया के लिए कई सौगातें दी गई थी और कुछ योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कुछ योजनाओं का काम जारी है। झारखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर हाथियों का मुद्दा गर्माता नजर आया। सदन के बाहर विधायक हाथ में पोस्टर लेकर नजर आए, जिसमें हाथियों द्वारा मारे गए लोगों को न्याय दिलाने और हाथियों के मुद्दे को सदन में उठाने की मांग की गई। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का जिक्र किया। जेएलकेएम विधायक ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में वही जिक्र किया गया जो सरकार ने लिख कर दिया। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल हुआ, जिसमें विधायक प्रदीप यादव ने जेपीएससी सिविल परीक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जेपीएससी परीक्षा को लेकर मैंने सदन में अपनी बात रखी है। कुछ लोग हाईकोर्ट गए, उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिली। गिरिडीह के केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता और बीजेपी इस मुद्दे पर मजबूती से खड़ी नहीं रहती तो चुनाव संभव ही नहीं हो पाता। धनबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज नाथ, धनबाद सांसद, विधायक सहित पार्टी के कार्यकर्ता मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार की पदयात्रा में शामिल हुए और घर घर जाकर अपने प्रत्याशी को वोट देने की अपील की गई। नगर निकाय चुनाव को लेकर बोकारो के चास नगर निगम में पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखी। प्रशासन ने चैंबर ऑफ कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से सहयोग की अपेक्षा करने को लेकर बैठक आयोजित की। बोकारो के चास नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर पद पर उम्मीदवार उमेश ठाकुर के पक्ष में जेएमएम जिला कमेटी की तरफ से सड़क पर उतरकर अपने समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। उमेश ठाकुर ने कहा कि हमें जनता मौका देगी तो हम अगले 5 साल में नगर निगम को बेमिसाल बनाकर दिखाएंगे। जमशेदपुर के मानगो, चाकुलिया और जुगसलाई नगर निकाय चुनाव में एनडीए समर्थित प्रत्याशी के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रचार किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सरकार की कठपुतली चुनाव में ना बने, नहीं तो वे अधिकारियों को न्यायालय तक बीजेपी घसीटेगी। जमशेदपुर के मानगो में पहली बार हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी सुधा गुप्ता लगातार अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं और अपने लिए लोगों से वोट करने की अपील कर रही हैं। बोकारो के नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो चास में समाजसेवी गोपाल मुरार का चुनाव लड़ रहे हैं और मारवाड़ी समाज ने कार्यक्रम कर रहे उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। चास के मारवाड़ी धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित कर समाज ने इन्हें अपना समर्थन देने की घोषणा की। रामगढ़ नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार प्रिया कुमारी के समर्थन में बीजेपी प्रदेश स्तरीय नेता प्रचार में जुटे हुए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, सांसद मनीष जायसवाल, बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी भी अभियान में नजर आए। धनबाद में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के समर्थित प्रत्याशियों के लिए मंत्री और बड़े नेता चुनाव प्रचार करते दिखे। स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के परिवार वाले चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। नगर निगम धनबाद चुनाव को लेकर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। राज्य स्तर पर 7 होने के बावजूद नगर निकाय चुनाव में तीनों दल अलग अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 26 का बाजार भी चुनावी मुद्दा बना हुआ है। यहाँ की बदहाल सड़क और साफ सफाई के मुद्दे पर लोग एक बार फिर से मतदान करेंगे। यहाँ के व्यापारियों ने कहा कि लोग ट्रेड लाइसेंस की फीस जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आयोजन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, पूर्व मंत्री राज पालीवार और बीजेपी जिला महानगर अध्यक्ष रंजीत राय समेत कई नेता मौजूद रहे। चास नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जमील अख्तर को मेयर प्रत्याशी चुना है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने प्रत्याशी जमील अख्तर के साथ मिलकर संकल्प पत्र जनता के लिए जारी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक बड़ाइक आज अपने 3 दिन के प्रवास पर सिमडेगा पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। झारखंड के तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी समेत कई जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमोत्तर भाग से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हो रहा है। इससे यहां आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 दिन में बढ़ सकता है। जमशेदपुर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 40 किसानों का एक जत्था आज उच्च कोटि के प्रशिक्षण के लिए नोएडा रवाना किया गया। ये सभी किसान हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ नोएडा में 5 दिनों का एक्सपोजर टूर करेंगे। बेतिया में बिहार के सरकारी स्कूलों में फिर से बाल मेले के जरिए बच्चों को दक्ष बनाने की मुहिम शुरू की गई है। गौनाहा के राजकीय मध्य विद्यालय थरुआ टोला पिपरा में वार्षिक बाल मेले का आयोजन किया गया।
खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में बैलाठा पंचायत में कोसी नदी से हो रहे कटाव के क्षेत्र का निरीक्षण करने खगड़िया डीएम नवीन कुमार पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारी के साथ जिले के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बेतिया में सरकार की योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार ने नौतन में विकास योजनाओं का लाभ अंतिम जन और वंचितों तक पहुंचाने के लिए द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। पटना में 2 दिवसीय गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों से गोल्फ के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर भारतीय बिहार गोल्फ टीम के कप्तान अरविंद सहाय ने कहा कि पूरे देश से लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय स्थित डालसा लोक अदालत परिसर में कैंडल मार्च निकाला गया। जिला सत्र न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर कैंडल मार्च को रवाना किया।